जीके महादेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जैसा कि कल मैंने कुछ डिस्कशन किया था परसेंटेज में, आज इसी टॉपिक को आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर रिवाइज करेंगे। कल मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। तो आइए साथियों सीखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1/2 उसको कर लेंगे। तो साथियों मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। आज थोड़ी चीज़ों को रिवाइज करेंगे ताकि हमको यूज टू हो जाए हम उन सब चीज़ों से। तो जैसा कि हमने बताया था आपको 1/2 जो होता है वो 50% होता है, और 1/3 जो होता है वह 33:1/3% होता है। 1/4 जो होता है वह 25% होता है। 1/5 20% होता है। 1/6 जो होता है हमारा 16:2/3% होता है। 1/7 कितना परसेंट होता है साथियों? 14:2/7%। 1/8 कितना होता है साथियों? 12.5%, 12.5%। 1/9 कितना होता है साथियों? 11:1/9%। 1/10 कितना होता है साथियों? 10%। आप लोग इसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए, जितनी बार लिखेंगे चीज़ें उतनी बार याद रहेगा। तो आप लिखना प्रारंभ करें। 1/11 कितना होता है साथियों? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे 9:1/11%। 1/12 कितना होता है साथियों? तो आप बोलेंगे 8:1/3%। 1/13 कितना होता है साथियों? आप बोलेंगे 7:9/13%। 1/14 कितना होता है साथियों? तो आप बोलेंगे 7:1/7%। 1/15 कितना होता है साथियों? तो आप बोलेंगे कि 6:2/3%। 1/16 कितना होता है साथियों? तो आप बोलेंगे 6:1/4%। 6:1/4%। 1/17 कितना होता है साथियों? तो आप बोलेंगे 5:15/17%। 17 25 85 15 100। 1/18 कितना होता है साथियों? तो आप बताएंगे 1/18 जो होता है वो होता है हमारा 5:10/18%। 18 25 90 और 10 100%। 1/19 कितना होता है साथियों? आप बताएंगे 5:5/19%। 1/20 कितना होता है साथियों? तो मैंने निकाल बताया था कि 5%। और 1/24 कितना होता है साथियों? तो आप बोलेंगे 1/24 जो होता है वो कितना होता है? 4:1/6%। 1/25 कितना होता है साथियों? तो आप बोलेंगे 4%। 1/24 कितना होता है साथियों? 4% होता है। बस हम आपको इतना ही जो है बताएंगे, इतना ही याद कर लीजिए। यही जो है हमारा बेसिक फ्रैक्शन है जो परसेंटेज के सवाल में बहुत धड़ल्ले से पूछे जाएंगे। फिर अब इन्हीं चीज़ों को हम बार बार ऐसे लिखते जाएंगे, याद होता चला जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें यूज टू होते चले जाएंगे। ये सब चीज़ें मैंने कल आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया था। जैसा कि कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम सीधा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए साथियों, कुछ अब ये बताएंगे आपको कि जो रिप्लेसमेंट होता है वो कैसे होता है इसमें। जैसे अगर 1/2 50% हो रहा है, मैं आपसे पूछ लूँ कि 3/2 कितना होगा, तो सबसे पहले हम बेस देखेंगे। बेस क्या है हमारा? 1/2। बेस हमारा क्या है? 1/2। अगर 1/2 हमारा 50% होता है तो 3/2 कितना हो जाएगा साथियों? तो आप बोलेंगे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 150%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/2 कितना परसेंट होगा, तो आप डायरेक्ट आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप बार बार की 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसके बाद काटेंगे। तो 1/2 हमारा 50% होता है तो 5/2 कितना हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 250%। तो उम्मीद है आप चीज़ें को सीख पा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप 3/4 कितना परसेंट होता है, डायरेक्ट दिया रहेगा 3/4 कितना परसेंट होता है, तो आप क्या करेंगे? 1/4 कितना होता है हम बेस देखेंगे। 1/4 हमारा होता है कितना? 25%। तो 3/4 कितने टाइम्स है? 3 बार है, तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा? 75%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/4 साथियों कितना परसेंट होगा, तो आप बोलेंगे कि 1/4 जो होता है वो होता है सर 25%। तो 5/4 कितना हो जाएगा हमारा? 125%। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे चीज़ों को हम बार बार रिवाइज करेंगे। एक बार हमें बेसिक फ्रैक्शन को लिख लेंगे, कहीं पर नोट कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम यूज टू होते चले जाएंगे। जैसे हम बताते हैं, जैसे अगर हम पूछे कि 3/6 कितना होगा, तो अगर मैं पूछ लिया 4/6 कितना होगा, तो सिंपल है, काट देंगे। 2 2 जा 4 और 2 3 6। 1/3 कितना होता है हमारा? तो 1/3 होता है हमारा 33:1/3%। तो 2/3 कितना हो जाएगा हमारा? जस्ट डबल हो जाएगा, यहाँ 2 है, जस्ट डबल हो जाएगा।
66:2/3%। इस तरह से हम फ्रैक्शन से जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरह से जो है अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा और आगे यूज टू होते हैं हम लोग, अगर आपसे हम पूछ लें कि 3/7 कितना परसेंट होता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है 37, अगर हम 3/7 अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कितना परसेंट होगा, तो आप सीधा बोलेंगे सर 1/7 जो होता है, हम बेस देखेंगे हमेशा, बटे में क्या है 7 है, तो 1/7 जो हमारा होता है वो होता है 14:2/7%, 14 से 2/7%। तो 3/7 कितना हो जाएगा साथियों, हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का, तो 14 3 42 और 3 2 जा 6, 42:6/7%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/8 कितना परसेंट होगा, फ्रैक्शन जो है हमारा 5/8 है, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना परसेंट होगा, तो आप बोलेंगे सर जो हमारा बेस है वो 1/8 है, हम जानते हैं कि 1/8 जो हमारा होता है वह 12.5% होता है, 12.5% होता है। तो 1/8 अगर हमारा 12.5% होता है तो 5/8 कितना होगा, तो हम 5/8 हमारा 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 गुना कराएंगे तो हो जाएगा 12 पंजे 60 और 5 कन्ने 5/2। अब देखिए यहाँ क्या हुआ साथियों, जो हमारा न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया, जो हमारा अंश है वह हद से ज़्यादा हो गया। हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे क्या हम 60 2 2 2 2 जा 4 एंड 1, तो साथियों 1/8 जो हमारा होता है वो 12.5% होता है। 5/8 क्या होगा हमारा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 5 पंजा 5/2। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया, जबकि कभी भी जो है जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का एक रूल होता है, अंश कभी भी जो है हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 60 2 2 जा 4 और 1, तो इसको जब ऐड करेंगे, एक चीज़ बताना साथियों, जो बेसिक सी बात है आपको पता होगा इसलिए मैं बताया नहीं, जो हमारा एक फ्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जैसे 2.5 है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और एक 5/2, ये हमारा हो जाएगा 5/2। तो हम करते क्या है बेसिकली, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो साथियों जो हमारा फ्रैक्शन है इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं साथियों से सही भिन्न, सही भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन होता है क्या साथियों, ये हमारा जो है इंटीजर होता है, ये हमारा फ्रैक्शन होता है, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन हो जाता है। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो होता क्या है बेसिकली, बेसिक जो मैथ है इसके अपान में मैं वन मान सकता हूँ। अब देखो नोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर प्लस नोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर, अंश बटे हर प्लस अंश बटे हर, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारा एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4 और प्लस यहाँ जब डिवाइड करेंगे 2 से 1 बार जाएगा, 1 1 जा 1, तो हमारा बेसिकली ये 5/2 ही हो रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का जो तरीका है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो यहाँ भी हमने वही काम किया, यहाँ क्या है हमारा 5/8 जो है 60:5/2%, तो 5/2 हमने बताया कि नोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि 2 2 जा 4 एंड 1/2%। अब इसको हम बेसिकली इसको लिख सकते हैं क्या 2 + 1/2, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/8 इज इक्वल टू 60 और 2 62 इज टू 1/2%। तो 5/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 62 से 1/2%। इस तरह से हम परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं। जैसे कुछ और ले लेते हैं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि साथियों 4/9 कितना परसेंट होगा, 4/9 कितना परसेंट होगा, तो जैसा कि हमने आपको बताया हम क्या देखेंगे, बेस देखेंगे। बेस हमारा क्या है 1/9, सीधा आप सीधा देखेंगे कि सर 1/9 हमारा होता है 11:1/9%, तो 4/9 क्या हो जाएगा हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 चौके 44 और 4 करने 4/9 हो जाएगा 44:4/9%। अगर मैं साथियों आपसे पूछूं कि 5/9 कितना परसेंट होगा, तो आप क्या करेंगे कि बेस देखेंगे, बेस हमारा कितना है 1/9, 1/9, तो 1/9 हमारा होता है 11:1/9%, तो 4/9 5/9 कितना हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 बार गुना कर देंगे, जब 5 से गुना करेंगे 11 बचे 55 और 5 करने 5/9%। इसी तरह साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/7 कितना परसेंट होता है, तो 1/7 कितना होता है, जबकि हम जानते हैं कि 1/7 जो होता है हमारा वो 1/7 हमारा होता है, बेस हम देखेंगे 1/7 हमारा होता है 14:2/7%, तो 3/7 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम तो जाएगा हमारा 3/7, 14 त्रिक 42 और 3 दूनी 6/7%, 42:6/7%। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यूज टू चीज़ें हो जाएंगी। जैसा कि केवल मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें याद करनी नहीं है जो बोर्ड पे लिखा गया है,
ये बार बार अपने आप याद होता चला जाएगा, जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे लिखेंगे उतनी बार याद होता चला जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा इसका रोल है एग्जाम में। आइए कुछ सवाल लेके चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड का। एक क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है। अब चालू करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ परसेंटेज का अर्थ क्या होता है और यह हर क्या होता है, अंश क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था परसेंटेज का जो मीनिंग होता है वो अपने आप में 100 में किसी चीज़ का वैल्यू परसेंटेज कहलाता है। पूरी जैसे मैंने आपको बता दूंगी मार्कर जो है, अगर मैं पूछिए मार्कर जो है इसमें से एक भाग काला है, यहाँ तक काला है, तो पूरा हमारा जो होता है टोटल जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। परसेंटेज में हमेशा साथियों एक चीज़ याद करना कि जो टोटल वैल्यू होती है हमारी 100 होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 3/8, 3/8 का मतलब क्या है, ये जो हमारा 8 है वो टोटल है, 8 में से 3, 8 में से 3। मान लो कोई स्टेयर है, सीढ़ी है, ये सीढ़ी है हमारा, इसमें 8 डंडे लगे हैं, 8 डंडे लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसमें मैं कह दूं कि इसमें से 3 जो है हमारा है वो पेंटेड है या कुछ भी है या अलग कलर के हैं, तो हम यह कहेंगे कि 8 में से जो है हमारा 3 पेंटेड है, अलग कलर के हैं। तो कितना परसेंट है, तो देखो 1/8 जो हमारा होता है वह कितना होता है, हमारा 12.5% होता है। तो 1/8 जो होता है हमारा वो होता है 12.5% होता है, 12.5% होता है। तो 3/8 हमारा कितना हो जाएगा, 12 36 और 1 37, 37:1/2%। तो साथियों कहने का मतलब यह है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल नंबर कह सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू मूल संख्या होता है। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वह मूल संख्या होता है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वह प्रतिशत मान होता है, प्रतिशत मान, प्रतिशत मान। नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमारा वो मूल संख्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो 3/8। जैसे मैं कहूँ कि 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8, मतलब 8 का 37.5%, 8 का 37.5% का मतलब क्या हो, 8 का 37.5% होता है, 8 का 37.5% वो हमारा कितना होता है, 3 ही होता है ना। देखो 37.5% क्या हो जाएगा, 8 × 37.5% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे हो जाएगा 3/8, 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल मान होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, मूल संख्या होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारा प्रतिशत मान होता है। जैसे मैं कहूँ आपको 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 5 का 20%, 5 का 20%, 1, 5 का 20% 1। तो जो हमारा 5 है वो हमारा ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या है, इसका 20% कितना है, 1 है। तो नीचे वाली जो हमारी वैल्यू होती है साथी वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम प्रतिशत मान बोलते हैं, परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं, प्रतिशत मान। आइए साथियों कुछ प्रश्न है उसको लेके चलते हैं, फिर धीरे क्लियरिटी की तरफ बढ़ेंगे हम। एक प्रश्न साथियों लिखिएगा आप लोग, अभी लिखता हूँ आप लोग के साथ। जो हम लोग की ये पढ़ाई होगी, अध्ययन अध्यापन का कार्य होगा, दोनों मीडियम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो हम दोनों मीडियम को लेकर चलेंगे। वैसे भी स्टूडेंट जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसआई हो, तो नोटिफिकेशन में साफ साफ आता है कि अगर कोई एरर आ रहा है क्वेश्चन में तो वैल्यू जो है वो इंग्लिश मीडियम को ही दिया जाएगा, या इंग्लिश में जो है वही दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या होता है कन्वर्जन भाषा होती हैं। तो साथियों हम एक प्रश्न लिखते हैं, आप लोग भी लिखिएगा, लिखते हैं इंग्लिश में, समझाएंगे हिंदी में। प्रश्न है, क्वेश्चन है हमारा, इफ 16:2/3%, if 16:2/3% of a number is added with itself, if 16:2/3% of a number is added with itself, then result becomes 4956. Find the original number. साथियों जो क्वेश्चन है एमटीएस में पूछा हुआ है, 2020 का जब देखेंगे पेपर, 2020 में एमटीएस में पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस में 2020 का क्वेश्चन है ये।
इस प्रश्न में बेसिकली पूछ क्या रहा साथियों, कह रहा कि यदि कोई संख्या है, उस संख्या में जो है 16 से 2/3% खुद में जोड़ा जाए तो जो हमारा रिजल्ट बन रहा है वह 4956 आ रहा है, तो वो वर्जुअल संख्या क्या है। तो देखियो साथी कितना बड़ा रोल होगा फ्रैक्शन का, जो मैं आपको 2 दिन से सिखा रहा हूँ। इसको लगाने के हम 2-3 तरीके आपको बताएंगे। पहले तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि जो ट्रिक होता है ना वह केवल क्लासरूम तक रह जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, सवाल को लगाते कैसे हैं, उसके बाद तो हम लोग उड़ाएंगे ना सेकंड में। तो देखिए ये सीखते हैं। कह रहा है कि यदि जो है इफ 16:2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद सेल्फ, अगर किसी संख्या का जो है 16 से ही 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो जो हमारा उत्तर आता है वह 4956 आता है। तो वह संख्या कौन सी है, ये हमारा बेसिकली प्रश्न है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स, लेट द नंबर, सॉल्यूशन जब हम करेंगे साथियों इसको, लेट द नंबर इज एक्स। मान लेते हैं साथियों कि वह संख्या एक्स है, माना वह संख्या एक्स है, माना वह संख्या एक्स है। तो कहा क्या रहा कि उसी संख्या में जो है इफ 16:2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, उसी संख्या में यदि किसी संख्या का जो है उसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 4956। तो संख्या साथियों हमारा क्या है एक्स, इसी संख्या का 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्ट बनता है वह रिजल्ट बनता है हमारा क्या 4956, 4956। अब देखियो साथी जो मैं आपको 2 दिन सिखा रहा हूँ फ्रैक्शन, यूज टू हो जाइए, कितना बड़ा रोल होगा। अब एक बच्चा रहेगा जो है वह 16 से 2/3% को क्या करेगा, 16 × 48 2 50/3 करेगा, तो उसके बाद गुना 100 करेगा, काटेगा, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। जबकि सिलेक्शन जो है हमारा ना वो टाइम से होता है, क्वेश्चन सभी कर पाते हैं, जितने लड़के तैयारी करते हैं, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस सब करते हैं, लेकिन बात टाइमिंग की होती है, हमको जल्दी जल्दी करना है, उड़ाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो सिखाया है कि 16:2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारा कितना साथियों 1/6। कितना होता है 1/6। अब जिस बच्चे को आते तो 1 सेकंड उड़ा देगा, देखिएगा सर x + x का 1/6 = 4956। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा हमारा 6x + x और बटे 6 बराबर 4956। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा 7x बटे 6 = 4956। अब देखो 7 से काटो साथियों, तो जाएगा हमारा क्या 7 × 7 = 49 इंटू 7 × 7 = 49 0 और 7 × 8 = 56 और बटे में क्या है साथियों x बराबर 6 x/6 = 708। अब यहाँ डिवाइड करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा हमारा आंसर x = 6 × 48 की 8 हासिल 4 और 6 × 7 = 42। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 4248, अर्थात जो हमारी मूल संख्या है वो हमारा 4248 है। समझ में नहीं आया साथियों। अगर आप चेक करना चाहते हैं हमारा सही है गलत है तो क्या करिए, कुछ मत करिए, ये हमारा जो 4248 है वो संख्या है 4248 कह रहा है इसी संख्या का 16 से 2/3%, तो 42 और 48 प्लस 42 48 का 16 से 2/3% यानी 1/6। देखो 6 × 48 6 × 7 = 42 और 6 × 48 तो जब हमारा 42 48 और प्लस 708, जब हम इसको ऐड करें तो 8 8 16 हो जाएगा, 4 और 1 5 7 2 9 और 4 456, अर्थात हमारा क्या आ जाएगा 4956 आ रहा है। लेकिन हमको सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब देखिए सवाल को लगाते कैसे, एग्जाम में कैसे लगाते हैं। जब हम सवाल को एग्जाम में लगाएंगे साथियों तो हमारा अप्रोच ही नहीं होगा, जो हमारा अप्रोच होगा सवाल में लगाते समय एग्जाम में वो क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, हम बेसिकली कह रहा है कि इफ 16:2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद सेल्फ, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। हम जानते हैं साथी जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारा वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारा वो क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारा परसेंटेज मान होता है, परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है। तो कह रहा कि उसी संख्या का अर्थात 6 का 16 से 2/3% जोड़ने पे जो हमारा रिजल्ट बन रहा है वो 4956 बन रहा है। तो 6 का 16 से 2/3% कितना है 1 है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा साथियों 7 यूनिट, जबकि 7 यूनिट है नहीं है हमारा कितना साथियों 4956।
4956। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 7 49, 7 8 56। जब 1 यूनिट की वैल्यू साथियों 708 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इंटू 708 हो जाएगा हमारा 6 8 48 की 8 हासिल 4 और 6 7 42। अर्थात हमारा जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? 4248। समझ में आया साथियों? ये हमारा अप्रोच है एग्जाम ओरिएंटेड का। एग्जाम सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट हमारा वो था। कुछ सवाल मैं आप लोग को दे रहा हूँ साथियों, सॉल्व करिए। एक सवाल है हमारा कि इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं साथियों, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप प्लस सॉल्व करेंगे, हम आपको 2 मिनट देंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन है कि इफ 16:2/3%, इफ 6:2/3%, if 6:2/3% of a number is subtracted from itself, if 6:2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5670. Then find the original number. देखिए साथियों, इंग्लिश हिंदी में कोई वो नहीं है। इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है वो सिंपल होता है और इंग्लिश में, मैथ में कोई इंग्लिश हिंदी होता नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मैं हिंदी आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है, यदि 6:2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यदि किसी संख्या का 6/2/3% खुद में घटाया जाए तो जो रिजल्ट आ रहा है वह 5670 आ रहा है। तो संख्या क्या है साथियों? आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूँ, वो लोग प्रैक्टिस करिए और बताइए क्या आंसर होगा। बताइए क्या होगा आंसर। और एक चीज़ ज़रूरी सूचना यह है कि जो आपको डाउट्स होगा वो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। कि होता क्या है कि कुछ डाउट्स छूट जाते हैं, लड़कों को समझ में नहीं आता, स्टार्टिंग में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। और पीडीएफ भी आज अपलोड हो जाएगा, मैं बोल दूंगा पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा। उसके बाद से जो है आप लोग पीडीएफ निकाल लीजिएगा और फिर पीडीएफ के तरीके से सिलसिलेवार से चलेंगे। तो बताइए आंसर क्या होगा। आप 1 मिनट लीजिए, आराम से लगाइए दोनों मेथड से। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जिसका आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वही तो आप सीख रहे हैं, सीखेंगे फिर उड़ाएंगे हम लोग भी। जब साथियों हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो है क्या, इफ 6:2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, घटाया जाए, फ्रॉम इटसेल्फ, स्वयं से। मान लेते हैं साथियों पहले हम डिटेल सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्ट में उड़ाएंगे। जैसे मैंने पिछले सवाल उड़ाया था, पहले डिटेल सॉल्व किया था, उसके बाद शॉर्टकट उड़ाया था। तो पहले हम सीखेंगे क्योंकि कंसेप्ट ही रहेगा जो वो जाएगा एग्जाम तक। तो कह रहा है कि किसी संख्या का, मान लेते लेट द नंबर इज एक्स, मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, हमारा x है। कह रहा है कि उस संख्या का, जो संख्या है उसी संख्या का 6/2/3% घटाने पे, 6/2/3% घटाने पर जो रिजल्ट आ रहा है साथियों वो आ रहा है 5670। तो अभी तो समीकरण बन गया, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बताया था, अब जो बच्चा रहेगा गोलू टाइप का, जो मैं 2 दिन से सिखा रहा हूँ, वो करेगा क्या कि 6/2/3% लिखेगा क्या कि 6/2/3% को सॉल्व करिएगा। 6 3 18 2 20, 20/3 इंटू परसेंट वैल्यू हो जाएगा 100। फिर वो गुना भाग करेगा, फालतू का टाइम वेस्ट करेगा। आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि x इंटू 6:2/3% जो होता है, 6/2/3% जो होता है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ही मैंने आपको बताया 1/15 होता है। तो आपको याद है, आप एक्सपेंड नंबर लगा दिए, 1/15 इज इक्वल टू 5670। तो इसको हम सॉल्व करेंगे साथियों, तो हो जाएगा x माइनस x/15, इसकी बटे 1 मान लेंगे बराबर 5670। आप तो जानते हैं एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या हमारा 15x माइनस x डिवाइडेड बाई 15 बराबर 5670।
56 70। जब इसको घटाएंगे 15x में से कैसे गया 14x बटे 15 बराबर 56 70। जब इसको काटेंगे साथियों 14 बचे 14 चौका 56 और 14 बचे 70 405 x/15 इज इक्वल टू 405। तो अब यहाँ भाग करा यहाँ गुना करेंगे साथियों तो जाएगा x बराबर 15 बचे 75 की 5 हासिल 7 और 15 चौका 60। तो अर्थात हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी साथियों 6075। क्या हो जाएगी 6075। अब आप सोचेंगे सर एग्जाम इतना बड़ा लगाना है? नहीं भाइयों बिल्कुल नहीं लगाना है। अभी तो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। जिस दिन आप कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे ना विश्वास मानिए एग्जाम तक यही जाएगा। बाकी जो शॉर्टकट ट्रिक वगैरह होता है मैं सिखाऊंगा, आप 1 सेकंड 1.5 सेकंड सॉल्व उड़ा देंगे, देखते ही उड़ा देंगे, लेकिन वो यहीं तक। तो शॉर्टकट को थोड़ा अपने कॉपी में बगल में लिखते जाइए क्या प्रोसेस में बता रहे हैं। बाकी मेन कॉन्सेप्ट जो मैथ होता है मैथ में आपको सिखाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट जो है सिखाऊंगा, आप कहीं मार नहीं खाएंगे। तो साथियों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए जैसा कि बताता हूँ जो सेकंड मेथड है शॉर्टकट कैसे करेंगे, शॉर्टकट भी सिखाते हैं। कहा गया साथियों कि 6 सही 2/3% आपके नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। किसी संख्या का 6 सही 2/3% जो है खुद से घटाया जाता है। तो साथियों जैसे कि आप जानते हैं मैंने बताया भी था 6 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/15। और मैंने अभी कुछ समय पहले ये भी बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो वर्जिनल वैल्यू होती है, वर्जिनल नंबर होता है, मूल संख्या होता है। और ऊपर वाला वैल्यू जो होता है वो परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है। तो 15 का 6 से 2/3% जो होता है साथियों 1 होता है। कितना होता है 1। कह रहा कि वह संख्या जो स्वयं से जो है 1 घटाई जाए। तो 15 में से 1 घटाएंगे साथियों कितना हो जाएगा 14 यूनिट। कितना यूनिट हो जाएगा 14 यूनिट। जबकि 14 यूनिट का नहीं साथियों कितना है 5670। 5670 जब साथियों 14 यूनिट का मान 5670 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 14 चौका 56 14 बचे 70। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतना है हमसे पूछा क्या है वर्जिनल वैल्यू। क्या पूछा है वर्जिनल नंबर। तो वर्जिनल नंबर हमारा क्या होता है नीचे वाला होता है। तो वर्जिनल हमारा कितना है 15 है, 15 यूनिट। जब 1 यूनिट वैल्यू 405 है तो 15 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा 15 गुना 405। 15 गुना 405 जब गुना कराएंगे 15 बच्चे 75 की 5 7 15 चौका 60। अर्थात हमारा जो वर्जिनल नंबर है वो हमारा 6075 है। तो आप एग्जाम में इस अप्रोच से चलेंगे, कुछ नहीं एक्स मानना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, जब सीखेंगे रूम में बैठ के घर में बैठ के सीखेंगे तो सीखेंगे हम कंसेप्ट भी और ये भी। साथियों मैंने आपको 2 सवाल करा दिया, एक सवाल मैं आप दे रहा हूँ अब आप लोग करेंगे। आप 2 मिनट लीजिए, मैं सवाल लिख रहा हूँ। और सवाल कुछ बच्चे का कंप्लेन आ रहा है कि सर इंग्लिश में ही लिख रहे हैं। बार बार बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में इसका कोई भूमिका नहीं, मैथ है ये। लेकिन मैं आपको हिंदी में भी लिखा रहा हूँ। जो आपको PDF मिलेगी वो बाकायदे दोनों मीडियम में लिखेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा। तो आइए साथियों प्रश्न देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। देखिए साथियों क्वेश्चन इफ यदि, मैं पहले इंग्लिश में लिखूंगा उसके बाद हिंदी में लिखूंगा। प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है हमारा इफ 11:1/9% if 11:1/9% of a number is added with itself then result becomes then result becomes 900. Find the original number. Find the original number. सेम टाइप का प्रश्न साथियों करो। हिंदी लिख रहा हूँ। यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो परिणाम 900 आता है, 900। तो परिणाम 900 आता है। तो मूल संख्या क्या है?
आप पूरा जो है 2 मिनट लीजिए और इस सवाल को सॉल्व करिए। लीजिए 2 मिनट। लगाइए साथियों, लगाइए सवाल को, लगाइए उत्तर जो है बताइए कमेंट में। यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो परिणाम 900 आता है, तो मूल संख्या क्या है? सेम वही सवाल है साथियों, बताइए, उत्तर बताइए आप लोग। आराम से लगाइए, 2 मिनट लीजिए, आराम से लगाइए, पूरा ऑफलाइन की फीलिंग लीजिए और सीखिए मैथ को। मेरा मानिएगा तो जो आप घर में प्रैक्टिस करिएगा दोनों मेथड का करिएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा, उसके बाद शॉर्टकट लगाइएगा। धीरे 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 जब यूज टू हो जाएंगे तो आप पढ़ाना चालू करेंगे। तो आइए साथियों बताते हैं आपको, जब हम सॉल्व करेंगे साथियों इसको, तो मैंने क्या बताया अभी का आपको कि जो हमारा फ्रैक्शन है 11:1/9%, इसका जो है हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 1/9 होता है, 1/9। और जो नीचे वाली हमारी वैल्यू होती है वो ओरिजिनल नंबर होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारा वो, जैसे 11:1/9%, 9 का कितना हो जाएगा 1, ये हमारा परसेंटेज मान होता है, परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होता है। तो कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो 9 का 11 से 1/9% कितना होगा साथियों, 1। 9 का 11 से 1/9% कितना होगा, 1। करेक्ट। यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो 9 का 11 से 1/9% साथियों कितना होगा, 1। 9 में अगर 1 जोड़ा जाए तो कितना यूनिट होगा साथियों, 10 यूनिट। जबकि एग्जाम में कहा नहीं रहा है, कह रहा 10 यूनिट बराबर कितने, किसके हैं, 900 का। 10 यूनिट वैल्यू 900, तो 1 यूनिट वैल्यू कितना होगा साथियों, 90। अगर 1 यूनिट वैल्यू 90 है साथियों तो 9 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 90, 9 9 81, अर्थात जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो कितना होगा, 810। समझ में आया तो यस, और नहीं तो नो। अगर आप लोग को समझ में आया तो यस, और नहीं तो नो। कोई स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसको जो है एक बार डिटेल समझा दीजिए, तो देख लीजिए डिटेल तो बता ही रहा हूँ। मान लेते हैं वो संख्या हमारा x है, तो उस संख्या का जो है 11 सही 1/9% जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट बन रहा है वो 900 बन रहा है। जोड़ा जाए जोड़ देंगे, हटाने का घटा देंगे, मल्टीप्लाई करेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेगा डिवाइड कर देंगे। तो x प्लस x का 11 से 1/9% कितना हो जाएगा, x × 1/9 = 900। जब देखो यहाँ करेंगे 9 × 9x और प्लस x बराबर 900, और बटे क्या हो जाएगा हमारा 9, 9 और 1 10x बटे 9 बराबर 900। जब भाग देंगे साथियों तो 0 0 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 9 81, 810। वही आया नहीं आया, लेकिन हम बार बार एक समान नहीं लगाएंगे। एग्जाम में सीधा क्या करेंगे, जो हमको परसेंटेज वैल्यू दिया है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और हमने बताया आपको कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल नंबर होता है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारा परसेंटेज वैल्यू होता है। तो 11:1/9% में बदलेंगे, 1/9 हो गया। 9 का जो है 11:1/9% 1 होता है, तो इसमें 1 जोड़ने पे 10 यूनिट होगा, जबकि 10 यूनिट होगा ना, एग्जाम में कह रहा है 900 हो रहा है। 10 यूनिट 900, 1 यूनिट 90, 9 यूनिट 810। अगर आपको समझ में आया तो यस, और नहीं तो नो, कमेंट में बताइएगा। अब उम्मीद है कि आप जो है चीज़ें को आगे ले जा रहे हैं। इसीलिए साथी मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सवाल को जल्दी कर लेना, और जो नहीं जानता है वो करेगा 11 9 99 100/9, फिर आप बचते जाओगे, कैलकुलेशन करते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। एग्जाम में तो टाइम है नहीं ना, वहाँ तो टाइम बॉन्ड है। सोचो साथियों 60 मिनट का टाइम रहता है एसएससी में, 100 प्रश्न है, 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि अगर हम 1 मिनट में सवाल नहीं कर पाए मैथ का तो छूट नहीं जाएगा, आराम से छूट जाएगा। आप मिनट में नहीं सेकंड में करेंगे साथियों, विश्वास मानिए। साथियों एक सवाल और आप करिए, उसके बाद सेशन को खत्म करते हैं। एक प्रश्न साथियों आप बताइए, इसी टाइप का है, उसके बाद जो है हम चलेंगे आगे। प्रश्न साथियों, इफ 64 is added in a number then number becomes
157 is to 1/7% of itself, then find the original number। सेम टाइप का प्रश्न साथी जो करा रहा हूँ पिछले 10 मिनट से। ओरिजिनल नंबर हिंदी में लिख लीजिए साथियों। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वो संख्या स्वयं का 157 is to 1/7% बन जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। लगाइए साथियों, 2 मिनट लीजिए, मैं बताऊंगा आपको। जैसे पिछले बताया था वैसे सेम टाइप का है। कह रहा कि if 64 is added in a number then number becomes 157 of itself। थोड़ा सा चेंज किया हूँ लैंग्वेज को। then find the original number। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या जो है स्वयं का 157 से 7% हो जाता है। वो संख्या ज्ञात करें। लगाइए, पूरा लीजिए, जो है 1 मिनट लीजिए, लगाइए उसके बाद बताते हैं। लगाइए, बिल्कुल लगाइए सवाल को। सवाल जरूर लिखिए भाई साहब, ऑनलाइन वाले सवाल बिल्कुल लिखिए, मज़ा आएगा। नहीं तो चीज़ें जो है मोबाइल में ही रह जाएगा, दिमाग जो है एग्जाम तो नहीं ले जा पाएगा, कैरी नहीं कर पाएगा। सवाल जरूर लिखिए भाई साहब। लिख लिए सब सवाल साथियों? अगर लिख लिए हो तो चलिए आगे। लिख लिए तो यस, नहीं तो नो। चले आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करिए, आंसर बताइए। आइए साथियों सिखाते हैं। पहले मैं फिर से वही मेरा मेथड रहेगा, एक बार डिटेल सिखाऊंगा और फिर उड़ाएंगे सवाल को। पहले तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना। आइए जब साथियों सॉल्यूशन में चलते हैं तो मैंने बताया है आपको कि थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज मैंने चेंज किया है। कह रहा है क्या, मैं दोनों भाषा में पढ़ रहा हूँ। इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, जैसे कह रहा है वैसे करेंगे। मैथ का एक रूल होता है साथियों, प्रश्न एक बार पढ़ने में समझ में आना चाहिए। और कब आएगा, जब बार बार यूज टू होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो कॉपी पेन लेके बैठिए, बार बार सवाल को लगाइए, एक ही सवाल 4-5 बार लगाइए। जिस बार भाषा जो है दिमाग में जाना चालू हो गई ना, अर्थमेटिक्स की जान भाषा होती है। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा, PDF जो दूंगा तो देखियो साथी आते हैं। कह रहा कि इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए। डिटेल करते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर इज x, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x। ऐसा मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, हमारा x है। तो कह रहा है कि माना, लिख दे रहे हैं भाई, हिंदी मीडियम वाले नाराज ना हो, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। माना कि संख्या x है। संख्या क्या है साथियों, x है। मान लेते हैं कि संख्या क्या है, हमारा x है। तो कह रहा कि यदि उसी संख्या में जो है x में 64 जोड़ा जाए, 64 जोड़ा जाए, तो उस संख्या का यानी x का कितना हो जाता है, वो 157 से 1/7%। 157 से ही 1/7%। वो संख्या क्या है, देखिए साथियों, यहाँ तक सब करते हैं एग्जाम में। अब प्रश्न में जो है हाथ पाँव वहाँ खुलने लगता है कि सर 157 से 1/7% को कैसे बदलें फ्रैक्शन में, टाइम है नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया है कि जहाँ आप देखिए धड़ा खुला दीजिए 157 से ही 1/7% को क्या होता है फ्रैक्शन वालों, 11/7 क्या होता है, 11/7। अब जिस बच्चे को याद है तो 1 सेकंड लगा देगा, और जिसको नहीं है तो क्या करेगा, गुना कराएगा, भाग करेगा, फिर अपना ही पैर कटवा चलाएगा एग्जाम में। तो इसीलिए मैं 2 दिन से एक ही चीज़ ले रहा हूँ कि कैसे हम जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो 157 is to 1/7% को 11/7 होता है। कैसे होता है एक बार सिखा देते हैं, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। देखो साथियों, हमारा क्या है 157 is to 1/7%। हम कितनी बार बताएं आपको कि जो एक हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में होता क्या है, सही बिंदु में ये हमारा वर्जिनल, ये हमारा इंटीजर होता है, ये हमारा फ्रैक्शन होता है। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 100 +
57:1/7%। 100 + 57:1/7%। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा क्या फ्रैक्शन जो जोड़ेंगे तो 157 से 1/7% हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्यूशन करेंगे साथियों तो जाएगा हमारा 100% और प्लस 57:1/7%। 100% का जो है एक ही होता है, मैंने बताया था कोई चीज़ परसेंट में अपने आप में 100 होता है। 100% का मतलब क्या होता है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। और प्लस 57:1/7% होने का भी आज ही सिखाया 10 मिनट पहले, 4/7 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे साथ करने 7×4 11/7, क्या है हमारा 11/7। अब इसको सॉल्व करने में कितना मिनट लगेगा, मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेगा। तो जाएगा x + 64 = x × 11/7। इसको जब साथियों सॉल्व करेंगे तो जाएगा हमारा x + 64 = 11x/7। करिए साथियों गुना भाग, हो जाएगा हमारा 7x + 7 × 28 और 7 × 42 तो 44, 448, 7 × 28, 7 × 42 तो 44 = 11x। यहाँ प्लस है, सर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जाएगा हमारा क्या 4x = 448। या x की वैल्यू क्या रहेगी 11। अब आप पूछेंगे क्या सर इतना लंबा लगाना एग्जाम में, बिल्कुल नहीं लगाना भाई इतना लंबा एग्जाम में। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में यही जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एग्जाम में यही जाएगा। अब सवाल को कैसे हम उड़ाते हैं सेकंड में, आइए सीखते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग को बताते हैं साथियों कि कैसे इसको 1-2 मिनट में 10-20 सेकंड में सॉल्व किया जाए एग्जाम में। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है साथियों बार बार ऐसे लगाइए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यही जाएगा एग्जाम तक, दूसरा कुछ एग्जाम तक नहीं जाएगा। पूरा 1 मिनट लीजिए, प्रश्न को समझिए, लिखिए, प्रश्न जरूर लिखिए साथियों कॉपी में। नोट हो गया, चलते हैं साथियों आगे। देखिए अब एग्जाम में हम इसको कैसे उड़ाएंगे। एग्जाम में हमें इतना बड़ी राम कहानी नहीं करना है साथियों, क्या करना है हमको कि सीधा जो है मैंने सिखाया है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आइए सीखते हैं। तो है हमारा क्या साथियों क्वेश्चन कि इफ 64 is added in a number then number becomes 157 ऑफ itself। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 157 से 1/7% हो जाता है। तो हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, जो परसेंटेज वैल्यू दिया है उसको हम फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे। 157 से ही 1/7% को हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कितना होता है 11/7। और मैंने आपको पिछले जो है 10-15 सवालों में यही सिखाया है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है साथियों वो ओरिजिनल नंबर होता है। ये हमारा क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है, मूल संख्या होती है। और जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वो कितना क्या होता है हमारा परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान होता है, परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू। नीचे वाली जो संख्या होता है साथियों वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है अर्थात जो हर होता है वो हमारा ओरिजिनल संख्या होता है, जो अंश होता है हमारा परसेंटेज वैल्यू होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 7 का 157 से 1/7% कितना होता है 11, तो कह रहा है कि 7 का उसी संख्या का अब प्रश्न करो साथियों, कह रहा है if 64 is added in a number then number becomes 157% of itself। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाता है। अगर 7 में हम क्या जोड़े साथियों कि 11 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 7 का 157 से 1/7% कितना होता है 11। 11 बनाने के लिए हमको 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, अगर कोई चीज 7 है 7 से हमको 11 बनाना है कितना जोड़ना पड़ेगा साथियों 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 यूनिट जोड़ नहीं रहा है साथियों, जोड़ कितना रहा है वो 64, कितना जोड़ रहा है 64, जोड़ना चाहिए 4, जोड़ कितना रहा है 64, तो 4 यूनिट 64 के बराबर हो जाएगा साथियों। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 16 गुना 7 16 7 112। वही आया नहीं आया, एग्जाम में हम ऐसे उड़ाएंगे सवाल मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड में। पूछना समझ में नहीं आया कोई चीजें बोलो ना, समझ में आया पहला क्लास इसलिए समझ नहीं आया। आप लोग का क्लास डेली लीजिए भाई साहब, ऑनलाइन वाले बिल्कुल डेली लीजिए क्लास। तो आज का साथियों बस सेशन यहीं तक है, फिर कल आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर सिलेबस कितने दिन में हो जाएगा। सिलेबस साथियों हमारा जो है ये चलेगा 6 से 7 महीने कंटिन्यू इसी प्लेटफॉर्म पे, ये चलेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल तक का।
अभी हम अर्थमेटिक्स चालू किए हैं, कुछ दिन बाद में 2-2 क्लास लेंगे। 2-2 क्लास लेंगे मतलब ये है कि अभी परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में पढ़ाएंगे वर्क एंड टाइम से स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, एडवांस से भी स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को हम लेकर चलेंगे और 7 से 8 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।